नमस्कार साथियों, मैं शिवम नीखरा आप सभी का पेपरलेस स्टडी के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने कल परिवार टॉपिक को स्टार्ट किया था और उस टॉपिक का दूसरा पार्ट आज आपके सामने प्रस्तुत है। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूं मैं शिवम नीखरा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा आपका, यानी कि कल हमने 15 क्वेश्चन कर लिए थे, आज हम 16 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। भारतीय परिवार का मूल स्वरूप है क्या है? पहला ऑप्शन है आपके पास एकल परिवार, दूसरा है संयुक्त परिवार, तीसरा है मातृ परिवार और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। देखा जाए तो संयुक्त परिवार जो होता है वो परिवार का, भारतीय जो परिवार है उसका मूल स्वरूप है। मूल स्वरूप का अर्थ होता है, मूल का मतलब होता है जड़, क्योंकि ये जो है लंबे समय से बना हुआ है। ठीक है, लंबे समय से बना हुआ है संयुक्त परिवार, और यही क्या है, मूल स्वरूप है। और अगर देखा जाए तो ग्रामीण जो क्षेत्र है या ग्रामीण जो इलाके हैं उनमें आज भी आपको ये संयुक्त परिवार आपको देखने को मिल जाते हैं। पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण परिवार अलग होते हैं, फिर वो एकल परिवार का रूप ले लेते हैं। और एकल परिवार में आप सभी को पता है कि पति पत्नी अपने नाबालिग बच्चों के साथ रहते हैं, वो एकल परिवार होता है। और अगर हम बात करते हैं संयुक्त परिवार, तो जब दादा दादी, माता पिता और आप लोग या फिर आपके चाचा चाची और उनके बच्चे एक साथ रहते हैं तो वो संयुक्त परिवार माना जाता है। और यही क्या है, भारतीय परिवार का मूल स्वरूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बच्चे के मानसिक विकास में परिवार के योगदान के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प अनुचित है? ऑप्शन ए कहता है परिवार बच्चे में मूल्यों, व्यवहार और प्रथाओं के आदान प्रदान में मदद करता है। दूसरा है आनुवांशिक लक्षण एवं माता पिता की शिक्षा। तीसरा ऑप्शन है स्वच्छता, और चौथा ऑप्शन है पारिवारिक माहौल। इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे कि कौन सा विकल्प जो है अनुचित है, अनुचित विकल्प को आपको बताना है। तो देखिए, मानसिक विकास की यहाँ पर बात नहीं है और आप समझ चुके होंगे कि मानसिक विकास की बात हो गई है। तो यहाँ पर जो विकल्प हो जाएगा सही, आपका जो उत्तर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वच्छता। तो स्वच्छता जो है, या फिर हम कहें बच्चे की मूलभूत जरूरतें हैं, या हम कहें कि भोजन हुआ, भोजन के बाद शारीरिक जो गतिविधियां बच्चे के द्वारा की जाती हैं, शारीरिक गतिविधि, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये बच्चे के शारीरिक विकास में होती हैं। ठीक है, भोजन हुआ, शारीरिक गतिविधियां हुई, या फिर स्वच्छता वगैरह हुआ, ये बच्चे के शारीरिक विकास में होती है। किस विकास में? शारीरिक विकास में। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मानसिक विकास की, तो मानसिक विकास में अगर आप देखेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, अनुचित हो जाएगी। और परिवार जो है बच्चे में मूल्य, व्यवहार और प्रथाओं के आदान प्रदान में मदद करता है, बिल्कुल सही हो जाएगा मानसिक विकास के अनुसार। और आपको ये भी पता है कि माता पिता के आनुवांशिक जो लक्षण होते हैं और उनकी जो शिक्षा है वो बच्चे के मानसिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ ही घर और उसका जो आसपास का जो परिवेश होता है, परिवेश का अर्थ है जो वातावरण है, जो माहौल है चारों ओर का, तो वो क्या है, बच्चे के मानसिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक प्रभाव डालता है परिवेश। साथ में जो ज्ञान है, जो कुछ मूल्य होते हैं, या फिर हम कहें व्यवहार जो होता है वो, और उसके साथ जो प्रथाएं होती हैं उसके हस्तांतरण में भी परिवार क्या करता है, सहायता करता है। तो इस प्रकार से चीजें सहायता करती है मानसिक रूप से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकार के संदर्भ में परिवार के कितने प्रकार हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 4। तो देखिए, आकार के संदर्भ में हम परिवार के प्रकार के बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो मैंने कल भी आपको बताया हुआ था कि आकार के संदर्भ में अगर हम देखा जाए तो हम 2 प्रकार से यहाँ पर परिवारों को बांटते हैं। ठीक है, एक तो है हमारे पास संयुक्त परिवार, और एक हो जाता है हमारे पास एकल परिवार। ठीक है, तो एक संयुक्त परिवार और एक एकल परिवार, दोनों प्रकार के परिवार आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। कोई छात्र सामाजिक पहलुओं में काफी कमजोर है, इसकी वजह क्या हो सकती है? दोस्त, दूसरा ऑप्शन है परिवार, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, और चौथे ऑप्शन की बात करते हैं तो लिखा हुआ है ए और बी।
दोनों। तो अगर हम सही उत्तर की बात करते हैं तो बिल्कुल एकदम सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। डी एकदम करेक्ट आंसर है। दोस्तों और परिवार के कारण जो है छात्र सामाजिक पहलुओं में जो है काफी कमजोर हो सकता है। जो बच्चे की समाजीकरण को विकसित करने की जो भूमिका होती है, उसको भूमिका को निभाने के लिए जो विकास करने का जो मदद करता है वो दोस्त करते हैं और परिवार करता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए और बी दोनों के दोनों ऑप्शन सही होते हुए नजर आएंगे, जो कि ऑप्शन आपके डी में दिए हुए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि विकास में जो मदद करता है वो दोस्त और परिवार ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल परिवार किसे संदर्भित करता है? 1953 के बाद पैदा हुआ कोई भी परिवार, केवल पति और पत्नी। तीसरा ऑप्शन है समग्र परिवार जिसमें उनके माता पिता, बच्चे और दादा दादी शामिल है। और चौथा ऑप्शन है परिवार में उनके माता पिता और बच्चे शामिल है। देखिए, मूल परिवार की अगर हम बात करते हैं तो मूल परिवार वह परिवार होता है, या मूल परिवार हम उस परिवार को संदर्भित करते हैं जिसमें एक युग्म या एक जोड़ा जो है वो अपने आश्रित बच्चों के साथ रहता है। किसके साथ? आश्रित बच्चे। आश्रित मतलब जो उन पर ही डिपेंडेंट हो, उन पर ही आश्रित हो, युग्म पर ही आश्रित हो, तो वो क्या हो जाता है? मूल परिवार उसको हम कहते हैं। और इसे हम एक सामाजिक इकाई के रूप में भी मानते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार किसे संदर्भित करता है? पहला ऑप्शन है दो बच्चे और माता पिता। दूसरा ऑप्शन है माता पिता, दादा दादी, बच्चे, चचेरे भाई बहन, चाचा चाची सभी एक साथ एक छत के नीचे रहते हैं। तीसरा ऑप्शन है एक और दो दोनों। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका उत्तर एकदम सरल है। हम बात कर रहे हैं संयुक्त परिवार की, और संयुक्त परिवार की जो प्रणाली होती है उसमें मूल रूप से परिवार के सभी सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं। कहां रहते हैं? एक छत के नीचे रहते हैं। और देखा जाए वे एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं। साथ में इस प्रणाली में हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार चीजों को सीखता है और जरूरत और आवश्यकता जो भी होती है उनके अनुसार उन चीजों को प्राप्त भी करता है। संयुक्त परिवार में अगर देखा जाए तो रसोई घर जो होता है, यानी कि हम इसको बोलते हैं किचन, तो किचन को जो है एक ही किचन होता है वहां पर, और यहाँ पर माता पिता, दादा दादी, बच्चे, चचेरे भाई बहन, चाचा चाची सभी लोग एक छत के नीचे एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो ये संयुक्त परिवार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संदर्भ में एक परिवार खालिस्तान द्वारा संबंधित लोगों का एक समूह है। रक्त संबंध, आत्मीयता, तीसरा ऑप्शन है सहनिवास और चौथा है उपरोक्त सभी। इसके सही उत्तर की बात करता हूं मैं, तो सही उत्तर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी। डी एकदम सही आंसर है। देखिए, अगर मैं बात करता हूं मानव संदर्भ की, तो मानव संदर्भ में देखते हैं, बात करते हैं, तो एक परिवार जो है रक्त संबंध से ही जुड़ता है, रक्त संबंध से ही परिवार बनता है। देखा जाए तो आपके माता पिता एक दूसरे से जैविक रूप से जुड़े नहीं होते हैं, लेकिन वे तब भी परिवार मानते हैं। और ये परिवार क्या होता है? वो आत्मीयता से संबंधित होता है, यानी कि ये परिवार जो हो जाता है वो विवाह के बंधन से बन जाता है, और ये कह सकते हैं कि एक आत्मीयता के रूप में इस चीज को मान्यता दी जाती है। और अंत में जब आपके पिताजी और माताजी जो है एक साथ रहते हैं और फिर आप भी पैदा हो जाते हैं, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? तो इस संबंध को हम किस चीज से व्यक्त कर सकते हैं? तो हम व्यक्त कर सकते हैं सहनिवास के द्वारा। तो सहनिवास के द्वारा भी आपका यहाँ पर एक संबंध बनता हुआ नजर आ जाता है। ठीक है, तो ये आपकी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस परिवार की पहचान करें जिसमें माता पिता, एक बच्चा और उसके चाचा चाची रहते हैं। एकल परिवार, संयुक्त परिवार, पैतृक परिवार या फिर सजातीय परिवार। प्रश्न का उत्तर एकदम सरल है और कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं। और देखा जाए तो ये भी संयुक्त परिवार के अंतर्गत आता है, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा? बी। बी एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं
वह परिवार जिसमें माता पिता, एक बच्चा और उसके अन्य रिश्तेदार रहते हैं, यानी कि वो दादा दादी भी हो सकते हैं, चाचा चाची भी हो सकते हैं और चाचा चाची के बच्चे भी हो सकते हैं, यानी कि जो आपके भाई भतीजे हैं वो भी आपके हो सकते हैं। तो वो संयुक्त परिवार के अंतर्गत आते हुए नजर आते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त परिवार को अगर हम बात करते हैं तो एक नाम और दिया जाता है जिसका नाम है विस्तारित परिवार। क्या? विस्तारित परिवार। इसके अलावा अगर हम और चर्चा करते हैं, जैसे हम बात करते हैं एकल परिवार की, तो एकल परिवार में आपने देखा कि इस परिवार में विवाहित जोड़े अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं। इसे हम वैवाहिक परिवार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैवाहिक परिवार। अगर आपसे पूछ ले वैवाहिक परिवार के बारे में तो वो आपका एकल परिवार ही होता है। कभी कभी इसको वैवाहिक परिवार भी कह दिया जाता है। पैतृक परिवार की अगर हम चर्चा करते हैं तो पैतृक परिवार एक ऐसा परिवार होता है जहां पिता परिवार का नेतृत्व करता है और इस परिवार के जो जोड़े होते हैं वो शादी के साथ बाद क्या कहते हैं, पुरुष के जो परिवार होता है उसके साथ ही रहते हैं और उन्हीं के पास समय बिताते हैं। एक और है हमारे पास सजातीय परिवार। अगर हम बात करते हैं सजातीय परिवार की, और सजातीय परिवार का अर्थ हम देखें या सजातीय शब्द का ही हम अगर अर्थ देखते हैं या समरक्त का हम अर्थ देखते हैं तो वह होता है एक ही खून का। इसका मतलब है कि इस तरह के परिवार में व्यक्ति जो है वो एक ही पूर्वज से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या हो जाता है? सजातीय परिवार हो जाते हैं या समरक्त परिवार के रूप में भी हम उनको जानते हैं। नेक्स्ट है वैवाहिक परिवार के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? विस्तारित परिवार, एकल परिवार, सजातीय परिवार या फिर मातृवंशीय परिवार। देखिए हम बात करते हैं, इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ट अभी बताया हुआ है मैंने, यानी कि एकल परिवार एकदम सही उत्तर हो जाएगा। वैवाहिक परिवार को एकल परिवार के रूप में हम जानते हैं और यह एक ऐसा परिवार होता है जिसमें विवाहित जोड़े अपनी अविवाहित बच्चों के साथ मिलकर रहते हैं। विस्तारित परिवार के बारे में हम बात कर चुके हैं, सजातीय परिवार के बारे में हम बात कर चुके हैं और मातृवंशीय परिवार के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा से अलग होकर बढ़ती आबादी और मुद्रास्फीति में से किसमें वृद्धि हुई है? कार्यकारी कर्मचारी छात्रावास में, संयुक्त परिवार व्यवस्था में, एकल परिवार में या फिर वृद्धाश्रम में? देखिए बात करते हैं कि परंपरा से अलग होकर बढ़ती आबादी और मुद्रास्फीति से किसमें वृद्धि हुई है। सही उत्तर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो एकल परिवार है उस व्यवस्था में वृद्धि हुई है, ये सभी को समझ में आता है। आधुनिक समाज जो है उसको हम एक छोटे परिवार की इकाई के रूप में हम इसको जानते हैं, जिसमें केवल माता पिता और उसके आश्रित बच्चों को शामिल किया जाता है। यह एकल परिवार के रूप में देखा जाता है। यहाँ एक परिवार के रूप में ये जो होते हैं वो अपने परिवार से दूर रहते हैं, अपने जो रिश्तेदार होते हैं उनसे दूर रहते हैं। और एकल माता पिता परिवार वाले जो होते हैं वो बड़े विस्तृत परिवार और 2 से अधिक माता पिता वाले परिवारों के एकदम विपरीत होते हैं। देखा जाए तो एकल परिवार जो है व्यवस्था वो मुद्रास्फीति में इसमें जो है वृद्धि होती है, तो वहां से ये परिवार अलग होते हुए दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है? सामाजिक सुरक्षा, शादी की अनिवार्यता, सादृश्य की अनिवार्यता या आर्थिक कार्यक्रम? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अगर देखें कि परिवार की विशेषता नहीं है तो जो है ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर सामाजिक सुरक्षा या शादी की अनिवार्यता या सादृश्य की अनिवार्यता या आर्थिक कार्यक्रम के बारे में। तो जब वंशानुगत संबंध को हम देखते हैं तो वहां पर आपको पता चलता है कि परिवार में जो सदस्य हैं वो एक दूसरे से अगर आप देखेंगे तो आनुवांशिक रूप से संबंधित होते हैं और एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में गुणों को स्थानांतरित किया जाता है। विवाह की अनिवार्यता या शादी की अनिवार्यता की अगर हम बात करते हैं तो पुनरुत्पादन जो होता है मानव के बीच में और किसी भी सजीव जीव के बीच में, ये बहुत ही एक आवश्यक कार्य होता है या आप इसको गतिविधि भी कह सकते हैं। और विवाह की जो पीढ़ियां होती हैं वो पीढ़ियां को आगे को बढ़ाने के लिए ये कार्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और आगे बढ़ाने में ये कार्य ही इंपॉर्टेंट मदद करता है।
और अगर हम बात करते हैं आर्थिक कार्यक्रम के बारे में, तो परिवार जो है अपने परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करता है जो किसी भी आर्थिक गतिविधि में शामिल होकर धन कमाते हैं। सादृश्य का मतलब होता है समानता। सादृश्य का अर्थ ही होता है समानता या तुल्यता। तो परिवार के सदस्यों में समानता हो, तुल्यता हो, बराबरी हो, ये जरूरी नहीं है, तो ये एक विशेषता नहीं होती है। बाकी आप देखेंगे कि सामाजिक सुरक्षा होती है, शादी की अनिवार्यता होती है और आर्थिक कार्यक्रम भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संदर्भ में एक परिवार खालिस्तान द्वारा संबंधित लोगों का एक समूह है। रक्त संबंध, आत्मीयता, सहनिवास या उपयुक्त शरीर। देखिए, मानव जो संदर्भ है उसमें हमने देखा कि परिवार जो है रक्त संबंधों से संबंधित लोगों का एक समूह होता है जो कि जन्म से ही संबंधित होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आत्मीयता भी उनमें होती है और सहनिवास भी होता है, यानी कि वो एक साथ साथ रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है बेमेल है, यानी कि मेल नहीं खाता है। पहला ऑप्शन है एकल परिवार में पति पत्नी और बच्चे होते हैं। सजातीय परिवार में माता पिता, बच्चे और दादा के भाई के बेटे होते हैं। विस्तारित परिवार में माता पिता, दादा दादी, बच्चे और चाचा चाची होते हैं। और मातृवंशीय परिवार में पति पत्नी, पति की माँ के रिश्तेदार होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन नंबर जो डी है वो अलग है। मातृवंशीय परिवार के बारे में बात करते हैं तो दूसरे परिवारों से अलग होता है, क्योंकि इसमें पत्नी के परिवार के सदस्य शामिल होते हैं। यह एक ऐसा परिवार होता है जहां मां परिवार का नेतृत्व करती है और इस प्रकार के पारिवारिक जोड़े में शादी के बाद पत्नी के परिवार के साथ या उसके पास रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त परिवार का अर्थ है एक पति पत्नी और 2 बच्चे साथ साथ रहते हैं। 60 लोगों का परिवार, बच्चों, माता पिता, चचेरे भाई, दादा दादी, परदादा परदादी सहित पूरा परिवार और एक इमारत में रहने वाला पूरा परिवार। संयुक्त परिवार की यहाँ पर चर्चा हुई है। तो संयुक्त परिवार में बच्चे, माता पिता, चचेरे भाई, दादा दादी, परदादा परदादी के साथ पूरा परिवार को दर्शाया जाता है। यह मानव समाज की एक मूल इकाई होती है और हर किसी के सामाजिक जीवन का आधार क्या होता है, परिवार होता है या संयुक्त परिवार भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। परिवार वह स्थान होता है जहां पर हम अपनी शिक्षा को प्रारंभ करते हैं, उनको हम समायोजित करते हैं और कई प्रकार से जो चीजें होती हैं, उचित चीज है या अनुचित चीज है, सत्य है असत्य है, न्याय है अन्याय है आदि के बारे में जो है अंतर करना भी हम परिवार से ही सीखते हैं। तो परिवार क्या है, एक सीखने का साधन हो जाता है। शुरुआती दौर जो होता है, बच्चे का जो परिवेश होता है, जो माहौल बनता है, वो परिवार से ही बनता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप MPTET परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया है। इस टेस्ट सीरीज में आपको टोटल 65 ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको 54 टेस्ट तुरंत लॉगिन करने पर मिल जाएंगे और कुछ टेस्ट बाद में अपलोड होते जाते हैं। ये सारी प्रक्रिया ऑटोमेटेड रहती है। आपके लिए 54 टेस्ट के आंसर भी दिए जाएंगे, साथ में आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा और सॉल्यूशन आपके लिए हर एक विषय का सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वह हिंदी हो, चाहे वह संस्कृत हो, चाहे वह अंग्रेजी हो, बाल विकास हो या पर्यावरण हो। ठीक है, सबका सॉल्यूशन मिलेगा। और हाँ, याद रखना कि आपको यहाँ पर संस्कृत भी मिलेगा, अंग्रेजी भी मिलेगी यानी कि इंग्लिश वाला भी लैंग्वेज मिलेगा आपको, और हिंदी मिलेगी, यानी कि तीनों लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी। तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि ये संस्कृत रहेगा, सर मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है या मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोनों चीजें यहाँ पर कॉमन रूप से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी और इसका जो प्राइस रहेगा वो 499 रहेगा। आपके लिए करना क्या है, आपके लिए हमारी वेबसाइट paperlessstudy.com पर जाना है। वहां पर रजिस्टर नहीं किया है तो रजिस्टर कर लीजिए और रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं और आपको परचेस करते हैं तो आपके अकाउंट में टेस्ट आ जाएंगे। अपने टेस्ट को लगाइए और अपनी रैंक में सुधार लाइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही और कल हम तीसरा इसका पार्ट पढ़ेंगे और इस वीडियो में, इस सीरीज में हमारे 60 क्वेश्चन परिवार के रहेंगे। इसके बाद हमारा जो चैप्टर रहेगा, नेक्स्ट चैप्टर, वो फूड एंड न्यूट्रिशन रहेगा। ठीक है, तो फूड एंड न्यूट्रिशन को भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर इसके अलावा धीरे धीरे सीरीज को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए कल मिलते हैं।